नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि रीट जो परीक्षा है, रीट मेंस जिसे हम कहते हैं, वास्तव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसकी जो परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है कि वो कब आएगी, यहाँ तक कि परीक्षा तिथि के साथ साथ उसका रिजल्ट भी कब आएगा, ये भी जो है सूचना हमें मिल चुकी है। तो ये दोनों ही सूचनाएं देने के लिए इसके साथ साथ मैं आज की दिनांक में आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार L1 और L2 की जो है तैयारी आप कर सकते हैं और किस प्रकार से L2 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी साथ साथ में वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी भी कर सकते हैं, व्याख्याता की तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसे किस तरीके से आप तैयारी करेंगे कि दोनों या तीनों की तैयारी आप कर सके और कौन कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन तीनों की तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं, जिन्हें इनकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार के विद्यार्थी को किसकी तैयारी करनी चाहिए, ये सभी बातें आज मैं बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम जो है, जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है L1 और L2 का, किस में से कितने अंक का जो है पाठ्यक्रम आएगा, पाठ्यक्रम जो कितने अंक का रहेगा, ये सारी बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि रीट मेंस नाम दिया हुआ है, लेकिन ये है क्या, प्राथमिक व क्या है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2025-26 जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक L1 और L2 जिसे हम तृतीय श्रेणी अध्यापक कहते हैं वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि तृतीय श्रेणी जिसे हम थर्ड ग्रेड टीचर कहते थे, ये नाम हटा दिया गया था कि आप किसी को थर्ड ग्रेड टीचर नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अपमान जैसा महसूस होता था। तो जो तृतीय श्रेणी है या थर्ड ग्रेड टीचर का जो नाम है वो हटा दिया गया, आप किसी को थर्ड ग्रेड टीचर नहीं कह सकते। उसके लिए अध्यापक शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? केवल अध्यापक शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? केवल अध्यापक शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें इसे दो भागों में बांटा गया है, L1 और L2। L1 के अंदर BSTC वाले आते हैं और L2 में बीएड वाले आते हैं। STC वाले L1 में 1 से 5 को पढ़ाने वाले आते हैं और L2 में 1 से 8 को पढ़ाने वाले जो है अध्यापक रहते हैं। होते अध्यापक ही हैं L1 और L2। L1 में लेवल 1 और लेवल 2। L1 के अंदर BSTC किए हुए जो परीक्षार्थी हैं वो 1 से 5 तक पढ़ाएंगे और L2 में बीएड किए हुए जो 1 से 8 तक पढ़ाएंगे। इसमें कोई विषय नहीं होता, सभी विषय होते हैं और इसमें जो है आपका एक विषय रहता है, आप उसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, L2 में। तो देखते हैं विस्तार से सॉरी, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी? ये होगी 17 जनवरी से लेकर, प्यारे बच्चों, 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में ये रहेगी। 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जनवरी और फरवरी, तो जनवरी तो ये 17 हो ही गया, उसके अलावा 10 महीने आपके पास पूरे इसके, और ये 11, तो लगभग 10 महीने और 17 दिन आपके पास पड़े हैं। कितने? 10 महीने और 17 दिन। तो आप 17 दिन इधर उधर होली वोली के मान लो, 10 महीने आपके पास कम से कम तैयारी के हैं। लेकिन इधर उधर आप नहीं कर सकते, इधर उधर करना, आप 1 घंटा भी इधर उधर नहीं कर सकते। 17 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। 17 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। क्यों बड़ी बात होती है आपको बता दूं कि जब अंतिम समय रहता है, जब हम परीक्षा का मतलब बिल्कुल अंतिम शेड्यूल रहता है या जब तैयारी कर परीक्षा नज़दीक होती है, उन दिनों अगर आपने 17 दिन बचा कर रखे हैं तो आप 17 दिन में पाठ्यक्रम को कम से कम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने ये 17 दिन पूरे शेड्यूल में से कहीं गवाए हैं तो आपको जो है 2 बार रिवाइज करने से वंचित रह जाते हैं। और 2 बार रिवाइज करने से वंचित रहना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए 1-1 घंटा आपके लिए कीमती है। जब तक जीत नहीं जाते तब तक रुक नहीं सकते। ऑफलाइन होगा पेपर, कोई समस्या नहीं है, पेपर जो रहेगा वो ऑफलाइन ही रहने वाला है।
उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। रिजल्ट की भी घोषणा हो चुकी है कि जुलाई 2026 में इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। 10 जुलाई 2026 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि 10 जुलाई को आप अध्यापक बन जाएंगे। 10 जुलाई को आप अध्यापक बन जाएंगे। कहने से तात्पर्य ये है कि आपके पास 1.5 साल बचा हुआ है, 1.5 साल के अंदर अंदर आप अध्यापक बन जाएंगे। इसलिए बाकी चीज़ें एक बार छोड़ दो, बाकी जो भी काम करना है अध्यापक बनने के बाद ही करना। सब कुछ त्याग दीजिए, भक्ति में लीन हो जाइए, जीत आपकी पक्की है। अब मैं ये कह रहा था कि अब जो कुछ विद्यार्थी जो थे, हालांकि रिजल्ट की बात करें, ये अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है। जो रीट का रिजल्ट है, पहले तो कहा था कि महीने भर में आ जाएगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अप्रैल में जो पेपर चल रहे हैं तो अप्रैल में आएगा। मार्च में परीक्षाएं चल रही हैं बोर्ड की, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो पेपर है, रिजल्ट जो है आपका अप्रैल या मई में आए। अप्रैल तक तो परीक्षा चल रही है, या अप्रैल एंड में या मई में ही आ पाएगा। तो उसको वेट मत करो, क्योंकि कारण ये पेपर इतना टफ नहीं था। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा रीट में, ठीक है ना। आप तो मेन पर आ जाइए और इसकी डटकर तैयारी कीजिए अध्यापक भर्ती परीक्षा की, और समय भी पूरा है। अब ये है कि जो विद्यार्थी L1 वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या, L1 वालों ने तो सिर्फ अध्यापक भर्ती परीक्षा की ही तैयारी करनी है, क्योंकि वरिष्ठ व्याख्याता के लिए या वरिष्ठ अध्यापक के लिए किसकी जरूरत होती है? बीएड की, ठीक है ना। और L1 वाले किसमें है? BSTC वाले हैं। तो ये तो सिर्फ क्या करेंगे L1 वाले, तो इनको तो केवल उसी की तैयारी करनी चाहिए डट के। पोस्टें भी ज़्यादा होती है L1 की, और आसानी से चयन भी हो जाता है। थोड़ा सा जो आसानी का मतलब ये है कि ताकत लगानी पड़ेगी पूरी, अपनी तरफ से आप कोई कोताही नहीं बरत सकते, आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और जो L2 वाले हैं वो कहीं ना कहीं प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इधर जो विषय है वो तो विषय आता ही नहीं है, सभी सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ विषय जो रहता है आपका वो 120 अंक का रहता है। कितने का रहता है? 120 अंक का विषय रहता है। उसके अलावा जीके वाला जो पार्ट है वो लगभग 130 अंक का है, लगभग 130 अंक का है। तो 130 अंक का इधर आप उन टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। उस मनोविज्ञान भी 20 अंक की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कवर हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? व्याख्याता की परीक्षा जो, अगर L2 वाले बीएड किए हुए हैं, व्याख्याता की परीक्षा दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वर्तमान में वो कॉम्बिनेशन बिठाएंगे किसमें? वरिष्ठ अध्यापक में और व्याख्याता में। जो समान टॉपिक है वो तो ऐसे याद होने चाहिए कि चाहे आधी रात को उठाकर आपसे प्रश्न पूछ ले तो भी आपको उत्तर आ जाना चाहिए कि हाँ इसका उत्तर ये है। बाकी टॉपिक उसी तरीके से पहले आप जून तक व्याख्याता की तैयारी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। और कितना, इसके बाद आपको 3 महीने का समय मिलने वाला है वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने के लिए। जिनकी MA है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं और जून तक इसकी तैयारी कर सकते हैं। जून के बाद आपको 3 महीने का समय मिलेगा, और 3 महीने का समय मिलेगा। इससे पहले आप क्या होगा, इसके अंदर जो जीके होता है अधिकतर वो आप व्याख्याता में कर चुके होते हैं। व्याकरण इसके अंदर है वो सारी आप इसमें कर चुके होते हैं। काव्य शास्त्र के काफी सारे टॉपिक यहाँ कर चुके होते हैं। कुछ गद्य रचनाओं के टॉपिक है वो भी आप यहाँ कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप व्याख्याता की तैयारी भी कर सकते हैं। उसके बाद पीछे बचते हैं 3 महीने, तो बचे हुए टॉपिकों को आप 3 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर सकते हैं। अब वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी के बाद नंबर आता है अध्यापक भर्ती परीक्षा का, तो उसके लिए भी आपको 4 महीने मिल जाते हैं। तो 4 महीने में इतना बड़ा सिलेबस बचता नहीं है पीछे, क्योंकि कुछ टॉपिक आपने फर्स्ट ग्रेड में कर लिए थे, कुछ टॉपिक आपने सेकंड ग्रेड में कर लिए। अब जो हम थर्ड ग्रेड की बात करते हैं, मतलब कहने से तात्पर्य अध्यापक भर्ती परीक्षा के L1 L2 की बात करते हैं, तो कुछ भी नहीं बचता है। नाम मात्र की कुछ शिक्षण विधियां बच जाए तो बात अलग है, बाकी और कुछ भी बचने वाला नहीं होता है। लगभग आप सारे टॉपिक, चाहे भूगोल है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे संस्कृति है, चाहे पॉलिटिकल है, ठीक है ना, ये सारे सूचना का अधिकार वगैरह सब आप इधर कर चुके होते हैं। तो यहाँ व्याकरण वगैरह, काव्य शास्त्र वगैरह सब कुछ, काव्य शास्त्र वैसे इसमें ही नहीं। और 4 महीने आपके पास बच जाते हैं। तो 4 महीने में आप 1 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आप बचा हुआ पाठ्यक्रम कर सकते हैं। वैसे होगा नहीं, 1 महीने में आपका बचा हुआ पाठ्यक्रम हो जाएगा। पीछे बचे हुए 3 महीने में आप जितनी बार मर्जी रिवाइज कर लेना, L2 की परीक्षा देना मजे से और आराम से सिलेक्शन करवाना, ठीक है ना। तो ये सभी परीक्षाएं आप अगर पूरी तरह से ताकत लगाकर करेंगे तो सभी परीक्षाएं आप आराम से दे सकते हैं। और इसके लिए हम RPSC को और ये जो क्या बोलते हैं बोर्ड जो है, ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं।
अब जो बात करते हैं हम अंक विभाजन की, जो L1 है L2 में क्या है, L1 में अंक कितने हैं 300, L2 में भी 300 अंक है। प्रश्न 150 है L1 में, L2 में भी 150 है। समय 2.5 घंटे है, इसमें भी 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग दोनों में, ये तो इनकी प्रक्रिया है। अब हम इनके बात करें कि डिवाइडेशन की, पाठ्यक्रम की बात करें तो भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा आदि जो टॉपिक है वो 100 अंक के रहेंगे L1 में, लेकिन L2 में 80 अंक का रहेगा। पाठ्यक्रम एक ही जैसा रहेगा लेकिन अंकों में कमी है, ये 100 अंक का रहेगा, वो 80 अंक का रहेगा L2 में। अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा, जैसे करंट जीके वगैरह आ रही है, सारा कुछ जो भी है, नदियां वदियां सब, ठीक है, नदियां तो भूगोल में रहेगी वैसे। सामाजिक अध्ययन, शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार, ये सारे L1 में 80 अंक का रहेगा, इसमें केवल 50 का रहेगा। मनोविज्ञान की बात करें तो दोनों में 20-20 अंक का रहने वाला है। IT इंफॉर्मेशन, सूचना तकनीकी की बात करें तो दोनों में 10-10 अंक के रहेंगे। फिर हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की, तो L1 में जो शिक्षण विधियां हैं वो क्या है, 40 अंक की रहेंगी। कितने, 40 अंक की। और इधर शिक्षण विधियां कितने की रहेंगी, सिर्फ 20 अंक की। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इधर जो शिक्षण विधियां रहेंगी, हिंदी की भी 8 अंक की, अंग्रेजी की भी 8 अंक की, गणित की भी 8 अंक की, विज्ञान की भी 8 अंक की, सामाजिक अध्ययन की भी 8 अंक की। सभी विषयों की 5 विषय, 500 विषय की 8-8 अंक की, क्योंकि यहां तो आपको जाकर सब कुछ पढ़ाना है, इसलिए सभी की शिक्षण विधियां आएंगी। प्रत्येक जो है 8 अंक की रहेगी, टोटल 40 अंक की शिक्षण विधियां। यहां आपके 20 अंक की शिक्षण विधि रहेगी। अगर आपका विषय हिंदी है तो हिंदी की 20 अंक की, और अगर आपका विषय गणित है तो गणित की, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आपका विज्ञान है तो विज्ञान के 20 अंक की शिक्षण विधियां। अब रहता है विद्यालय विषय। जो आपका विद्यालय का विषय है वो L1 के अंदर, L1 में कितने का रहेगा, केवल 50 अंक का। वैसे तो कोई विद्यालय विषय नहीं होता, लेकिन यहाँ 50 अंक का रहेगा। जो भी 50 अंक का विद्यालय विषय नहीं होता यहाँ L1 में। यहाँ क्या रहेगा, सभी 500 है जो 10-10 अंक के रहेंगे। 10 अंक के हिंदी, 10 अंक की अंग्रेजी, 10 अंक की गणित, 10 अंक की विज्ञान, 10 अंक की सामान्य अध्ययन, 500 10-10 अंक की सिर्फ। और यहाँ जो विषय है ये 120 अंक का रहेगा। कितने का, 120 अंक का। तो L2 जो है उसमें कहीं न कहीं विषय भी बहुत महत्व रखता है। विषय की बात करें तो 120 अंक का तो हमारा सीधा सीधा विषय आ गया, जिसके अंदर व्याकरण होती है, ठीक है ना, जिसमें सीधी सीधी क्या रहती है, व्याकरण के टॉपिक रहते हैं। तो 120 अंक की। उसके बाद सब्जेक्ट की ही 20 अंक की शिक्षण विधियां आ गई। सब्जेक्ट की 20 अंक की शिक्षण विधियां। तो सब्जेक्ट जो है आपका लगभग 140 अंक का हो जाता है। टोटल 300 में से 140 अंक का विषय हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि L2 में ज्यादा महत्व किसको देते हैं, जीके को देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीके से विषय जो है वो ज्यादा रहता है। जीके से विषय के अंक ज्यादा रहते हैं। अब कितने बच्चे पीछे बच्चे, हमारे पास 160 अंक बच्चे हैं। अब जीके इसमें से कितने अंक का है, जीके इसमें से 80 और 50 130 अंक का जीके है। कितने अंक का, 130 अंक का। और विषय कितने का है, 140 अंक का है। जीके 130 अंक का है, ठीक है ना। अब पीछे जो बचते हैं 30 अंक, वो 20 अंक मनोविज्ञान के हैं और 10 अंक IT के हैं। 20 मनोविज्ञान और 10 किसके, 20 मनोविज्ञान और 10 किसके हैं, IT के हैं। तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है मनोविज्ञान और IT। न तो इसको हम जीके में डाल सकते हैं ना इधर डाल सकते हैं। कहने से तात्पर्य कि बराबर टक्कर में रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहने वाला। इसलिए विषय की आप तैयारी डटकर करें। और विषय की तैयारी का आपको आगे भी फायदा मिलता है कि सेकंड ग्रेड में आपको फायदा मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड में आपको फायदा मिलेगा व्याकरण का। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपने पटवार का भर रखा है तो साथ साथ में उसका भी आप काम तमाम कर सकते हैं। SI कर रखा है तो SI में जो रीट में व्याकरण है वो सारी की सारी SI में होती है। अगर SI कर रखा है तो SI में भी आप जा सकते हैं। तो व्याकरण एक बहुत बड़ा लाभ है आपके लिए कि किसी भी क्षेत्र में जाए, और नहीं किसी भी क्षेत्र में जाए आपको सफलता मिल सकती है। हर जगह व्याकरण आपको तैयार मिलने वाली है, ठीक है ना। और व्याकरण की बात, व्याकरण के साथ साथ मैं एक बात बता दूं आपको कि अपना जो है संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, और वहां पर व्याकरण की सभी क्लासें उपलब्ध हैं। जो अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है उसकी व्याकरण की सभी क्लासें जो है
अगर ऐप का नहीं ध्यान है तो ऐप का नाम है, अभी ऐप बता देना चाहता हूं मैं आपको कौन सा ऐप है। ये संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, संकुल मार्गदर्शन, इस नाम से अपना ऐप है संकुल मार्गदर्शन, जिसे गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर व्याकरण के जो है सभी वीडियो, व्याकरण के जितने भी टॉपिक है सभी की वीडियो व्याख्या सहित, ठीक है ना, उनको विस्तार से पढ़ने का आवश्यकता नहीं, केवल उनकी व्याख्याएं पढ़ लेंगे। टेस्ट है जो आपके बहुत ही मतलब काम आने वाले हैं और अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे आपको। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।